बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में नई तब्दीलियाँ आई हैं वो क्या तफ़सीलात हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी तब्दील हो गई है और जो जजेस की कमेटी है जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें आती है उनको बेंचेस में मुकर्रर करती है वो भी तब्दील हो गई है। कौन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो उनको क्या ओहदा मिला है वो भी तफ़सीलात बताएँगे। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत थी, जो हमने रात भी बताया कि मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत थी, उसकी तफ़सीलात बताएँगे। और वफ़ाकी काबीना का आज पहला इजलास था, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की सदारत में जो पहला इजलास था उसमें किस चीज़ की मंजूरी दी गई है और वो क्या तफ़सीलात हैं वो भी बताते हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने भी एक ऐलान किया है और वज़ीर आला केपी के भी उन्होंने भी ऐलान किया है। वो तफ़सीलात हम आपके साथ आज इसी वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले जो हम मुख्तसर सियासी अहवाल है वो शेयर करते हैं। वफ़ाकी काबीना का आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास था और उस इजलास में जो है एचबीएल के जो सीईओ हैं उनके पास जो शहरियत नीदरलैंड की जो थी वो सिटीज़नशिप थी, उन्होंने वो छोड़ दिया। वफ़ाकी काबीना ने जो औरंगज़ेब साहब हैं ग़ालिबन उनका नाम, तो उनको जो है पाकिस्तान की शहरियत देने का फ़ैसला किया है और जो वफ़ाकी काबीना ने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है और ये जो है वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा संभालेंगे। ये सेनेट में आएँगे, सेनेट का इनको इलेक्शन सेनेट से मुंतखब होकर फिर इनको जो है वज़ारत ख़ज़ाना का ओहदा दिया जाएगा। याद रहे जो इसके थोड़ा बताते चलें कि शहबाज शरीफ साहब इनसे बाकायदा ख़ुद भी मिले थे और उसके बाद उन्होंने उनके जो हैं फ़ेवरेट हैं ये शहबाज शरीफ साहब के जो है पसंदीदा औरंगज़ेब ख़ान जो है ना वज़ीर ख़ज़ाना हैं और उनकी तरफ से ये उनको सपोर्ट भी है। तो ये जो है शहबाज शरीफ साहब की चॉइस हैं और नवाज़ शरीफ साहब की चॉइस से जो इसहाक़ डार साहब थे जिनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है और मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी वफ़ाकी काबीना का हिस्सा बन रहे हैं, उनको भी सेनेट में लाया जा रहा है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ऐलान किया है वो मई में तकरीबन जो है ना वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनको देने का ऐलान किया है और कुछ अभी भी स्कीमें चल रही हैं वो अभी फ़ाइनलाइज़ हो जाएँ फिर आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। और जो वज़ीर आला केपी के उन्होंने बहुत अच्छा ऐलान किया है कि जो पहले सोलर पैनल पे लेके आ रहे हैं मदारिस जहाँ हैं उनको भी उन्होंने इस हिस्से में शामिल कर लिया कि जो मदारिस होंगे जितने दीनी मदारिस वहाँ भी सोलर पैनल दिए जाएंगे ताकि वहाँ से जो है बिजली फ्री उनको मिले सोलर पैनल से। ये बहुत अच्छा और खुशाइंदा ऐलान है। और इसके बाद जो हम आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो हैं तब्दीलियाँ आई हैं वो कुछ शेयर करते हैं। जो जजेस कमेटी है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं बाकायदा और अब जो है जो जजेस कमेटी है 3 रुकनी जो बैठ के डिसाइड करती है कौन सा केस किस बेंच को लगाया जाए, उसमें जो है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उसका हिस्सा बन गए हैं और चीफ़ जस्टिस जो हैं काज़ी फ़ायज़ साहब ये भी इसी कमेटी का हिस्सा हैं। और इसके बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उनका भी हिस्सा बन गए हैं। उनका हिस्सा जो कमेटी तब्दीली आई है उसमें ये आई है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब और सीनियर मोस्ट जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब। ये 5 रुकनी जो है कमेटी अब होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। अब जो बज़ाहिर है जस्टिस इब्राहिम ख़ान साहब जो हैं वो 14 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद तकरीबन जो सीनियर मोस्ट बनते हैं वो जस्टिस अकील ख़ान साहब बनते हैं जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, ग़ालिबन यही है। और अब तक जो इसका जो पीटीआई भी मुतवक्किल रिलीफ़ देख रही है, रिलीफ़ से मुराद ये है कि उनके केसेस लग जाएंगे बकौल उनके कि उनको जो काज़ी फ़ैज़ा साहब से कोई रिलीफ़ नहीं मिला। लेकिन अब तो ये अदालतें जो जजेस हैं वही उन्होंने फ़ैसले देने होते हैं। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हम हालिया फ़ैसले देख लें वो भी थोड़ा अपने माइंडसेट के हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी हैं 2, तो मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर हैवी नहीं हो सकते, ये भी चीज़ है। और ये मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रिपोर्टर भी हैं जियो न्यूज़ की, उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। तो ये है मुतवक्की अब जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ये तब्दीलियाँ हैं। अब जो 3 रुकनी जजेस कमेटी बैठेगी क्योंकि जब से चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब बने हैं उसके बाद अहम जो आईनी अदालतों में मामलात आए हैं उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल नहीं किया गया था। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब भी चले गए हैं, अब काज़ी फ़ायज़ साहब के बाद है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उनके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। तो यूँ ये बज़ाहिर तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं और क्योंकि अब जो है पीटीआई अपने सारे मामलात में जाएगी सुप्रीम कोर्ट। पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में गई हैं।
तो उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो गया, उसके बाद जितने ये बाकी जो अहम मामलात हैं, फार्म 45 वाले मामलात हैं, उनकी भी दरख्वास्त हैं। तो ये सारे मामलात अब जाएंगे 3 रुकनी जजेस कमेटी के पास। अब वो कमेटी तय करेगी कि कौन सा बेंच है, कौन सा केस सुनेगा। तो बज़ाहिर ये है कि मुमकिन नहीं रहा कि अपनी मर्ज़ी के, क्योंकि पिछले गुज़िश्ता 2 साल से ना सुप्रीम कोर्ट में बड़े जो है ना जजेस की धड़ाबंदी चल रही थी कि चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ साहब का ग्रुप अलग था, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ग्रुप अलग था। तो इस चीज़ को काफ़ी सीनियर सहाफ़ी भी कहना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, इन्होंने जो है पंजाब के इंतखाबात का केस जो है चीफ जस्टिस साबिक जो थे उमर अता बंदयाल साहब, उनको भेजा था और उन्होंने सो मोटो लिया था इस केस पर। तो इस वजह से जो बाकी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी इस्तीफ़ा दे गए थे, जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब भी इस्तीफ़ा दे गए थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब रह गए हैं। और ये चीज़ें उस टाइम सहाफ़ी भी कहना आम हो गए थे। तो बज़ाहिर अब मामलात कुछ तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और जो है काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट में भी तब्दीलियाँ आई हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब जो हैं चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, उन्होंने जो है ये हलफ़ ले लिया है सुप्रीम कोर्ट के जज का। आज काजी फ़ाइज़ साहब ने उनसे ये सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ़ लिया है। नाज़रीन, अभी के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का फ़ीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगे वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो बताते चलें, जो इमरान खान के केसेस थे वो उनकी समाज जो अब तक मुलतवी हो गई है। FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बुनियादी नुकात जो 2 सवाल उठाए थे कि इस केस को जो सिंगल बेंच भी सुन सकता है, और दूसरा इस पे जो है जो अपील दायर करने का है, मतलब कि फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस पर 1923 के एक्ट के तहत कानून खामोश है। तो इन 2 बुनियादी नुकात पर अदालत ने जो है दलाइल तलब कर लिए हैं। बुध वाले दिन यानी कि 13 मार्च को इस केस की दोबारा समाअत होगी। और जो इद्दत में निकाह का केस है उसकी भी 20 मार्च को दोबारा हेयरिंग होगी। और जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने इस्तदा की कि केस को इसी हफ्ते रख लिया जाए, लेकिन जज साहब ने नहीं रखी और 20 मार्च को ये केस की दोबारा हेयरिंग होगी। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी भी अपडेट जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।